हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। ये है बिच्छू घास, जिसको शीना कहते हैं। ये देख लीजिए आप, इसमें कांटे भी हैं, बारीक कांटे हैं। इसको बाल सुधार बूटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग बताएं कि इस बिच्छू का स्वाद या फिर इस शीने का स्वाद आप लोगों ने बचपन में किस तरह से लिया है, खा करके या लगवा करके। क्योंकि हमने इसका स्वाद दोनों तरह से लिया है। कभी कभी बचपन में हमारे मम्मी पापा ने इसको खिला करके और इसको हमारे पीछे से इसके पत्तों का बंडल बना करके झपका करके भी, मतलब इसकी झपैक मार के पीछे से हमारे उस स्वाद का भी अनुभव कराया है, जब हम बहुत खुरापाती होते थे या फिर जब हम कहना नहीं मानते थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ पर आपको एक कुछ घास जैसी दिखाई दे रही है। यह घास नहीं, यह जो है बिच्छू घास है। ये हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसको पहाड़ी में जो है शीना भी कहते हैं, शीना। और इसकी जो है सब्ज़ी खाई जाती है। तो शायद आप लोगों ने बचपन में देखा होगा इसको। यहाँ का जो है इसको एक नाम दिया गया है, जिसको बाल सुधार बूटी भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें देखिए आप, छोटे छोटे बारीक कांटे दिख रहे हैं, शायद आप देख रहे होंगे। ये कांटे दिख रहे हैं इसमें, ये तो इन कांटों में क्या होता है कि एक एसिड होता है। तो एसिड कहने का मतलब है कि जब ये बिच्छू घास की पत्ती या फिर इसका कोई भी डंठल हमारे हाथ से दब जाता है, तो ये छोटे छोटे कांटे, जो इसमें बारीक कांटे होते हैं, ये हमारे शरीर में चुभ जाते हैं, या हाथ में जहाँ से भी हम इसको पकड़ते हैं तो हमारे हाथ में चुभ जाते हैं, हमारी खाल में चुभ जाते हैं। और उन छोटे छोटे कांटों में बारीक सुराख होते हैं, छोटे से छोटे। तो उनके माध्यम से जो है इस बिच्छू घास के अंदर जो एसिड होता है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो हमारी शरीर की जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो खून की कोशिकाएं होती हैं, उनके संपर्क में आके जो है खून में जो है मिल जाता है और एक झंझनाहट सी पैदा करता है, जो झंझनाहट के साथ दर्द भी देता है। तो काफ़ी झंझनाहट और दर्द होती है। ये जो बारीक कांटे आप लोग देख रहे होंगे, ये सारे बिच्छू घास के कांटे हैं। तो बचपन में जब बच्चे शरारत करते हैं, हमारे पहाड़ में करते थे पहले, शायद अब तो पता नहीं, लेकिन जब हम छोटे बचपन में हुआ करते थे, तो स्कूलों में और हमारे घर में हमारे मम्मी पापा जो है मारने के बजाय इसी बाल सुधार बूटी, पहाड़ी में जिसको हम शीना कहते हैं, इसी शीने को तोड़ करके, डंठल के साथ तोड़ के, लंबे लंबे ये इन डंठलों को तोड़ करके एक साथ बंडल जैसा बना करके उससे मारा करते थे पीछे से हमारे, या फिर हाथों में। तो उससे क्या होता था कि छोटे छोटे कांटे हमारी बॉडी के अंदर चुभ जाते थे, और जो है फिर इसके अंदर का एसिड हमारे शरीर के अंदर चला जाता था, जिससे झंझनाहट पैदा होती थी और काफ़ी दर्द होता था। तो अच्छे खासे सुधरे हुए बच्चे इसको लगाने के बाद, जितने भी बिगड़े हुए बच्चे होते थे या जो कहना नहीं मानते थे, वो अभी कहना मानने लग जाते थे। तो बच्चे बचपन में इसको देख के काफ़ी डरते थे। हम लोग भी काफ़ी डरते थे, अभी भी हम इसको देख के डरते हैं, क्योंकि जब अचानक कभी हाथ में लग जाता है तो काफ़ी झंझनाहट और दर्द पैदा होती है इससे। तो इसलिए इसको जो है बाल सुधार बूटी भी कहा गया है। इसका दूसरा उपयोग यह है दोस्तों, इसको जो है यहाँ पर हमारे पहाड़ों में हरी सब्जी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बिच्छू घास देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारा, उधर भी बिच्छू घास है, ये नीचे भी बिच्छू है, ये सारा बिच्छू घास है, जिसको पहाड़ी में शीना कहते हैं। शीने की सब्ज़ी, तो जैसे हरी सब्ज़ी होती है वैसे बिच्छू घास की सब्ज़ी भी खाई जाती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसको ये आधे डंठल से, शायद यहाँ पर से करीब, ये समझ लीजिए यहाँ पर से करीब, इसको तोड़ करके, ये सारे ऐसे ऐसे करीब यहाँ पर से इतने हिस्से से ऊपर को तोड़ करके इसको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद इसको बड़े से डेक में या फिर कुकर के अंदर, या कुकर में डाल के समझ लीजिए, इसको जो है पानी के साथ उबाला जाता है। एक उबाला जाता है। तो उसके बाद फिर इसको मिक्सी या सिलबट्टे में पीस करके, ठीक है ना, जैसे सिलबट्टे और मिक्सी में पीस लिया इसको, तो पीसने के बाद क्या किया जाता है कि गेठी, एक यहाँ पर पेड़ होता है, गेठी का पेड़ होता है, उसकी घास भी बनती है। तो उसका जो बाहर का छिक्कल होता है, उस छिक्कल को निकाल करके उसको भी सिलबट्टे में पीसा जाता है। तो काफ़ी चिकनाई युक्त होता है, मतलब काफ़ी लसलसा और चिपचिपा होता है। तो वह भी इसका मसाला होता है, उसको भी इसमें मिलाया जाता है। तो जब हम इसको बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बिच्छू घास को उबालने के बाद उसको मिक्सी में या सिलबट्टे में बारीक पीस लिया जाता है। पीसने के बाद फिर हम जो है
लहसुन का तड़का लगा करके, और इसमें एक जखिया होता है, जखिया का तड़का लगा करके। तो इसको डालते हैं और डालने के बाद इसमें जो है नमक और साबुत मिर्च हो गया, और वही गेठी का जो पीस करके जो मसाला तैयार किया हुआ है उसको भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो इसके अलावा अन्य दूसरे मसाले भी जो हम खाना चाहते हैं उसमें धनिया लहसुन वगैरह जो भी हम डालना चाहें उसको हम डाल सकते हैं। तो उसके बाद इसको पकाया जाता है। ये समझ लीजिए कि जैसे हम पालक पनीर बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से इसको भी बनाया जाता है, लेकिन इसके मसाले थोड़ा अलग होते हैं, घरेलू मसाले इसमें उपयोग किए जाते हैं। तो इस बिच्छू घास की सब्ज़ी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होती है सब्ज़ी, और अनेक प्रकार के पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। इसकी तासीर जो होती है काफ़ी गर्म होती है, इससे पेट भी साफ़ रहता है और अनेक प्रकार की बीमारियां भी दूर होती है, और शरीर में जो होती है काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी पैदा करती है। तो हमें जो है इसको कभी खाने का मौका मिले तो हमें इसे अवश्य खाना चाहिए। तो यह एक प्राकृतिक रूप से, इसको जड़ी बूटी कह लो या फिर कुछ भी कह लो, या फिर प्राकृतिक रूप से प्रकृति का एक वरदान समझ लीजिए मनुष्य जीवन के लिए, जो औषधीय गुणों से भरपूर है। वैसे तो हमारे पहाड़ में बहुत सारी अनेक प्रकार की सब्जियां होती हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जिनको हमें उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह वरदान स्वरूप हमें प्रकृति में अपने आप मिली हुई हैं। तो इसका भी हमें जो है सब्जी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो है इसमें से रेशे भी निकलते हैं, उसको वैसे इसका दूसरा नाम जो है कंडाली बोलते हैं, कंडाली। तो इसमें से रेशे निकलते हैं, उन रेशों से जो वो है जैसे एक प्रकार से जूट का वर्क होता है ना, जूट का वर्क, तो ठीक उसी तरह से इसका कार्य किया जाता है। तो इससे अनेक प्रकार के बैग वगैरह या फिर अन्य पर्स वर्स तैयार किए जाते हैं। ये यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है ये बिच्छू घास है, ये शीना जिसे कहते हैं हम, शीने का साग। तो हमारे पहाड़ों में अधिकतर जो होता है इस शीने की सब्ज़ी को मक्का की रोटी या मडवे की रोटी के साथ खाया जाता है इसको। तो काफ़ी जैसे पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी फेमस है, वैसे हमारे पहाड़ में ये बिच्छू घास की सब्ज़ी या शीने का साग और मक्का की रोटी या फिर मडवे की रोटी के साथ भी हम इसको खा सकते हैं। तो पहाड़ में जो है काफ़ी मात्रा में इसको खाया जाता है, अधिकतर जाड़े के दिनों में यह सब्ज़ी खाई जाती है। यह है बिच्छू घास जिसको शीना कहते हैं। ये देख लीजिए आप, इसमें कांटे भी हैं, बारीक कांटे हैं। इसको बाल सुधार बूटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि इस बिच्छू का स्वाद या फिर इस शीने का स्वाद आप लोगों ने बचपन में किस तरह से लिया है, खा करके या लगवा करके, क्योंकि हमने इसका स्वाद दोनों तरह से लिया है। कभी कभी बचपन में हमारे मम्मी पापा ने इसको खिला करके और इसको हमारे पीछे से इसके पत्तों का बंडल बना करके झपका करके भी, मतलब इसकी झपैक मार के पीछे से हमारे उस स्वाद का भी अनुभव कराया है, जब हम बहुत खुरापाती होते थे या फिर जब हम कहना नहीं मानते थे। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका स्वाद किस किसने लिया है बचपन में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसका उपयोग जैसे ये मान के चलिए, जैसे जब कभी छोटे बच्चे को या फिर रात को कभी इधर उधर को ले जाते हैं तो इसका एक डंठल पकड़ के बच्चे के कंबल के साथ इसको लपेट दिया जाता है। तो इसी मान्यता के साथ कि किसी भी प्रकार का छल कपट या कोई भी बुरी छाया बच्चे के पीछे या बच्चे के ऊपर नहीं आती है। और इसके अलावा अगर मान लो आप कहीं पे कमरे में या फिर कहीं भी अकेले रह रहे हैं तो इस बिच्छू घास को अपने कमरे में रख सकते हैं दरवाजे के पास, इससे भी जो है बुरी शक्तियाँ उसके आसपास नहीं आ पाती। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कभी हमारा पैर या घुटना या कहीं पर भी हमारे हाथ में बंद चोट लगती है तो उसमें वहाँ पर भी इस बिच्छू घास को तोड़ करके वहाँ पर उसको जो है उसके 2-3 मतलब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पूरा इसका जो पूरा हिस्सा है, ये इसका तना समझ लीजिए या फिर इसकी टहनी समझ लीजिए, 3-4 टहनी को एक साथ बांध करके उसको एक पैर में या फिर हाथ में जहाँ पर भी बंद चोट या पैर मुड़ गया हो या मड़क गया हो तो उसमें उसको झपकाया जाता है, मतलब झपका करके मारा जाता है उसमें। तो क्या होता है कि बिच्छू घास वहाँ पे लगती है और उसका क्या होता है कि एसिड हमारी बॉडी के अंदर चले जाता है, तो वहाँ पर दर्द बहुत कम होता है और फिर बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे वो घाव भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी मेरी बिच्छू घास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जितनी मैं दे सकता था। आप लोगों को मेरा यह बिच्छू घास से संबंधित जानकारी और इससे संबंधित जो मेरा ब्लॉग है यह कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।